प्लेनेट से कैसे हम विष्णु के 10 अवतारों को कनेक्ट किया है हमने। देखिए, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, ये सब जानते हैं। अब हर प्लेनेट उन अवतारों में से ही एक में आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग जानते हैं कि जल से ही जीवन शुरू होता है, जल में ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले आया विष्णु जी का मत्स्य अवतार, जो केतु से आया। ये प्लेनेट का मैं कनेक्ट कर रही हूँ विष्णु जी के 10 अवतारों से। मत्स्य अवतार, क्योंकि स्टार्टिंग में जल चाहिए, जल से ही जीवन शुरू होता है, जल पे ही खत्म। मत्स्य अवतार जो केतु का है, और उसके बाद जब जल आ गया तो ऐसा चाहिए था कि जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। उसके बाद आया कूर्म अवतार। कूर्म आपको पता है, कछुआ। इसको हमने शनि से कनेक्ट किया, शनि से ये आए हैं, मतलब शनि प्लैनेट से कूर्म अवतार। उसके बाद आए, नेक्स्ट आया, अगर अब देखिए, अभी तो अपन ने जल लिया, जल के बाद फिर अपन ने मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार ले लिया, पृथ्वी पे भी आ गया और जल पे भी आ गया। अब अपने को ये चाहिए था किसी जानवर का, किसी जीव की उत्पत्ति, तो वो हमने वराह अवतार लिया। वराह अवतार विष्णु जी का जो है, वो राहु से आया है। वराह अवतार ये प्लैनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, वराह अवतार आया। उसके बाद देखिए, पानी भी आ गया, उसके मत्स्य अवतार आ गया, कूर्म अवतार आ गया, वराह अवतार आ गया। उसके बाद इंसान और जानवर, आधा इंसान आधा लॉयन, नरसिंह अवतार। ये स्टोरी भी आप लोग ने पढ़ी हुई होगी कि कैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया था, नरसिंह अवतार, है ना। उसके बाद अपना नरसिंह अवतार आया। ये मंगल, प्लेनेट मंगल से आया नरसिंह अवतार। इसके बाद देखिए, जानवर और इंसान दोनों मिल गए, लेकिन अब होनी थी इंसान की उत्पत्ति। वामन अवतार आया। वामन अवतार हम बृहस्पति देव से आया, और एक बहुत बोने के रूप में बृहस्पति देव ने विष्णु जी ने वामन अवतार में जन्म लिया। और ये भी आपको इसकी स्टोरी भी पता होगी कि उन्होंने जब इंद्रदेव पर सब स्वर्ग लोग सब पे राज छिन गया था उनका, तो उन्होंने बलि से 3 पग जमीन मांगी, जिसके लिए अब बलि को भी उन्होंने, बाली राजा को भी उन्होंने छुड़ाया, क्योंकि उस तीसरे पग रखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, और उन्होंने उसके सिर पे रखा और उसका भी उद्धार हुआ। तो ये भी अपन को देखना है कि जब जब हम मुसीबत में फंसते हैं, भगवान आते हैं, हमारे सिर पे हाथ रखते हैं। सिर्फ हमें चाहिए तो श्रद्धा चाहिए, एक ब्लाइंड फेथ करिए। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कुछ भी सीख रहे हैं, ब्लाइंड फेथ करके सीखिए, 100% सीखेंगे। लेकिन जहां हमारे मन में संशय आ जाता है कि ये कुछ गलत है, वहां पे हम कुछ नहीं सीख पाते। इसीलिए जब भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा सुना रही। जब मैं आई थी यहाँ पे पढ़ने, मेरे साथ के सब लोग कहते थे, मैडम आप ब्लाइंड फेथ करती हो गुरुजी पे। और उस ब्लाइंड फेथ का भी एक नतीजा है कि आज गुरुजी ने मुझे कहाँ पहुंचाया, और गुरुजी कितना भी बिजी शेड्यूल हो, वो आते हैं मेरे लिए। तो यही है कि मैंने उनपे, और वो है भी इतने अच्छे कि उनपे आंख बंद के हम करके भी हम विश्वास कर सकते हैं। कभी उनके बारे में बताऊंगी मैं कि उनके अंदर क्या क्या गुण है, और आप लोग को लगा होगा कि इतनी सिंप्लिसिटी है उनके। फिर उसके बाद वामन अवतार आया। फिर आया, वामन अवतार था जो बहुत बोने रूप में आए थे, लेकिन उसके बाद ग्रोथ भी चाहिए थी, पूरे पूर्ण रूप में आना था, तो परशुराम अवतार हुआ। परशुराम अवतार शुक्रदेव से आया। बृहस्पति देव देवों के गुरु हैं, और शुक्रदेव दानव के गुरु। दोनों बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये आया परशुराम अवतार जो शुक्रदेव से आया। उसके बाद आए रामचंद्र जी, जो सूर्य के अवतार हुए। उन्होंने, विष्णु जी ने रामचंद्र जी का अवतार लिया। आप लोग ने कई बार देखा होगा, जब सीरियल वगैरह देखते हैं, रामायण वगैरह, तो ऐसे सूर्य बना होता है चिन्ह, है ना। तो वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य अवतार। इसके बाद
कृष्ण अवतार आए, कृष्ण जी चंद्रमा के हैं, चंद्रवंशी है ना। इसके बाद आए बुद्ध अवतार, बहुत दानवों को मार लिया, बहुत हिंसा हो रही थी, तो उन सबको हटा के और अहिंसा में आने के लिए उन्होंने, बुद्ध देव ने जो अपना प्लैनेट मरकरी है, उसने बुद्ध के अवतार में जन्म लिया। ये 9 अवतार हो गए। इसके बाद आप लोग इतने सब ज्ञानी हैं, आपको पता होगा कि कल की अवतार है जो विष्णु जी ने लेना है, कलयुग में आना है। जब आएंगे अपना उद्धार करेंगे। जब अब तो बहुत पूजा पाठ काफी हो गए हैं, तो जब कल की अवतार लेंगे, अभी वो अवतार रह गया है।